हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उसे देख के ज़रूर आएँ, तब इस चैप्टर पे आइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो इस चैप्टर में हमें दो एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ना है। पहला है हेनरी फ्योल और दूसरा है F.W. टेलर। हेनरी फ्योल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए फेमस है और F.W. टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए फेमस है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते किसको है। तो रीड करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प्स मैनेजर वॉज डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करके ही डिसीजन मेकिंग को लेते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करके जो डिसीजंस हमने लिया है उससे हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये एक जनरल गाइडलाइन है जो हर एक मैनेजर फॉलो करता है डिसीजन मेकिंग लेते वक्त। ओके, इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प मैनेजर वॉज डिसीजन मेकिंग। ओके, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। जो हेनरी फ्योल है वो जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स है, मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल है। और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो F.W. टेलर ने दिए हैं, फ्रेडरिक टेलर ने। F.W. टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स भी दी हैं और कुछ उनके साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए हैं। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर्स में हमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है और हमें F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स को और उनके टेक्निक्स को स्टडी करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स के। तो इनका जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो साइंटिफिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए साइंस के एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, उसी को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट को करना बाय द हेल्प ऑफ साइंस, साइंस के एप्लीकेशन से, तो इसे हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली जो टेलर के प्रिंसिपल है वो मेनली फैक्ट्रीज़ पर और वर्कर पे अप्लाई होते हैं। ओके, तो इनका जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये चार प्रिंसिपल्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि F.W. टेलर ने इन चारों प्रिंसिपल्स के बारे में क्या क्या लिखा है। ओके, तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब है हमें जो मैनेजमेंट करना है वो साइंस की मदद से करना है, नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे रूल ऑफ थंब का मतलब है जैसे कि कोई काम जैसे कि हमारे फादर कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस उनके पहले से होते आ रहा है जनरेशन वाइज, तो हमें उस हिसाब से काम नहीं करना है। हमें कुछ नया, कुछ अलग जो जनरेशन वाइज फॉलो हो रहा है उस हिसाब से नहीं करते हुए आना है, हमें कुछ अलग करना है। तो वही बात लिखा हुआ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमें एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो नहीं करना है बार बार, हमें कुछ नया करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, मतलब हमें कुछ साइंटिफिक तरीके से उस काम को करना है, नॉट ऑन इंट्यूशन एक्सपीरियंस। वही पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे। एंड हिट एंड मिस मेथड, मतलब हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। मतलब हमें कुछ नए नए अलग अलग तरीके से हमें काम को, कुछ अलग अलग नए नए तरीक़ों को हमें काम से करना है। ओके, और हमें कोई एक फिक्स फॉलो वाला रूल फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ अलग और नया, कुछ अलग तरीके से उस काम को करना है साइंस की मदद से। देयर इज़ ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी विच कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एनालिसिस।
केवल एक ही मेथड है इफ़िशियंसी को बढ़ाने का जो हम डेवलप कर सकते हैं, वर्क स्टडी एनालिसिस के बारे में। जो ये टेक्निक्स को दिए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, वही का एक पार्ट है वर्क स्टडी। तो हम लोग इससे जो है इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं, यही बात लिखा हुआ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में। चलिए, दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी डिस्कॉर्ड ना हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छे से सुख शांति से चले, कोई भी वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसके एक्सप्लेनेशन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी विथ ईच अदर। मतलब वर्कर और मैनेजमेंट में हार्मनी हो, दोनों के बीच में हार्मनी हो। देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द दोनों में अब एक दूसरे के बात को समझने की अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो अच्छा हो दोनों में। तो वर्कर को ऐसा लगता है कि हमें कम सैलरी में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर काम नहीं करते हैं। तो ये दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करके अपने अपने कामों के बारे में रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अपने काम के प्रति इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। तो वही ये पॉइंट बता रहा है कि दोनों में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वर्कर के बीच में भी और मैनेजमेंट के बीच में, दोनों में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी विथ ईच अदर, देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। मतलब दोनों के बीच में अच्छे से समझने की, दोनों के फीलिंग्स को केयर करने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट कहता है टेलर मस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर। मतलब ये फिर मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो एक साइंटिफिक टेक्निक है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। मैं सारे साइंटिफिक टेक्निक्स को अगले वीडियोस में आपके सामने लेके आऊँगा। तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता दूं, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि चेंज इन एटीट्यूड, मतलब हर एक दूसरा जो है अपने अपने काम के प्रति या फिर आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार करे, हर कुछ सही से हो। तो टेलर मस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर। मतलब वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का बात सुने और अच्छा से अपने काम को करें। चलिए, थर्ड पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो तो सब मिलजुल के करे, कोई एक अकेला कोई कुछ ना करे। मतलब हर काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो कॉपरेशन के साथ हो और इंडिविजुअलिज्म ना हो। तो चलिए, ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो मैंने पीछे अभी पढ़ाया आप लोग को हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक्सटेंशन कर दे तो हो जाएगा आपको कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब सिंपल सा है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों अच्छे से काम करे ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए, बस यही मेन ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट वर्कर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन विथ ईच अदर। ये तो मैनेजमेंट वर्कर जो दोनों काम करे कॉपरेशन के साथ मिलके। मैनेजमेंट शुड वेलकम सजेशन ऑफ वर्कर एंड रिवार्ड देम फॉर गुड सजेशन। मैनेजमेंट को जो है वर्कर के सजेशन को देखना चाहिए, वेलकम करना चाहिए उनका, और उनके सजेशन को रिवॉर्ड देना चाहिए अगर अच्छा हो तो, गुड सजेशन के लिए। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। और इससे क्या होगा कि वर्कर अपने स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, वो समझेंगे कि यही मेरा भी मैनेजमेंट में रिस्पेक्ट किया जा रहा है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब जो कुछ भी चाहे एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच। ऑल्सो देयर शुड बी इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब काम करने का जो वर्कर और मैनेजमेंट में है वो दोनों बराबर हो। मतलब मैनेजमेंट भी काम अपना अच्छा से करे, इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क में रहे, और वर्कर को भी अच्छे से काम करे। बस दोनों का जो काम है वो इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये पॉइंट थर्ड पॉइंट कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये पॉइंट कहता है वर्कर शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली। हम लोग को जो वर्कर को रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए।
अगर हम अच्छे वर्कर को रखेंगे तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। इसीलिए पॉइंट कहता है वर्कर को अच्छे से केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए, और आफ्टर सिलेक्शन के बाद जॉब जो है उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही उन्हें देना चाहिए, तभी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। जो जिस काम के लायक है उसको वही काम मिलेगा। अलाउ एम्प्लॉयज शुड बी गिवन ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमें वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को हमेशा टाइम पे ट्रेनिंग उसको देना चाहिए, इससे वर्कर्स का एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है। ये पॉइंट लिखता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आई होप मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से FW टेलर के प्रिंसिपल्स को समझा दिया, और इसके टेक्निक्स अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे पहले उसे ज़रूर देखें। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।